आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो डाटा से रिलेटेड है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर काम करते हुए ना या डाटा को एनालाइज करते हुए आपको काफ़ी सारे कामों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक डाटा ये वाला लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ज़रा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आपके सामने यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं? 18 वैल्यूज़ है ना। और आपसे कहा जाता है कि जी आपको इन तमाम वैल्यूज को बड़ी एबीसी के अंदर कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कैपिटल्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर, बड़ी एबीसी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप में से फार्मूला किस किस को पता है? अगर आपसे कहा जाए कि इन तमाम वैल्यूज को बड़ी एबीसी के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप में से फार्मूला किस किस को पता है जी? क्यों जी? जी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर, आ रही आवाज़। जी मैंने पूछा है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक डाटा है और उस डाटा को आपको बड़ी एबीसी के अंदर कन्वर्ट करना है तो फार्मूला मुझे किसी ने बताया नहीं, एक बंदे के सिवाय। बाकी किसी को नहीं पता फार्मूलाज? अभी अभी हमने ताज़ा ताज़ा पढ़े हैं। तो अपर का फंक्शन वैसे यूज होता है कौन से वाला? सर, अपर का फंक्शन यूज करेंगे इधर हम। लेकिन अगर आपको जिस तरह अभी नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? एक सीधा सीधा काम करें, ये जो पहले वाली वैल्यू है इसको लिखें बड़ी एबीसी में। क्या करें? बड़ी एबीसी में, और नीचे आके क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल ई। क्या करेंगे? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई बेसिकली क्या चीज है? ये फ्लैश फिल की शार्ट की है। किसकी शार्ट की है? फ्लैश फिल। ऑटोमेटिकली आपके डाटा को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल करता है। अब जैसे ये डाटा लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे कुछ और डाटा ले आता हूँ, मतलब ये डाटा और ये डाटा, इन दोनों को मैं यहाँ पे आके एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अब आपसे कोई कहे, एक रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की कि इन दोनों को एक ही कॉलम के अंदर करना है, इन दोनों को एक ही कॉलम के अंदर इकट्ठा करना है। तो फार्मूला आपको भूल गया, ना कंकैटिनेशन का पता है ना टेक्स्ट ज्वाइन का पता है, तो फिर क्या करेंगे? सर फिर कनकेट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इधर। हाँ, कंकैटिनेट का फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कंकैटिनेशन का फंक्शन ही भूल गया, टेक्स्ट ज्वाइन का भी भूल गया, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये एक साथ जो कॉलम है इसमें लिखें, ये जो सेल है इसमें इसको क्या करेंगे? लिख दें। मैं जरा इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया और यहाँ पे सियालकोट भी लिख दिया। तो क्लाइंट नेम और सियालकोट को मैंने एक सेल के अंदर लिख दिया और यहाँ पे आके क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल ई। तो क्या होगा? ये तमाम डाटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया। किसकी मदद से? फ्लैश फिल की मदद से। फ्लैश फिल की मदद से। अब देखें, एक काम को दो तीन तरीके होते हैं करने के। अब डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉय नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि जी आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज तो हैं, इन एम्प्लॉयज के जीमेल आईडीज हमें क्रिएट करना है। क्या करना है? जीमेल आईडीज, मतलब हर एक के बाद हमें क्या लिखना है? अच्छा, और इसको लिखना भी छोटी एबीसी के अंदर है, स्मॉल के अंदर लिखना है। तो आपने यहाँ पे इसको लिख देना है, एम्प्लॉय नंबर 1 @gmail और .com। ठीक है। नीचे क्या करेंगे? कंट्रोल ई। तो क्या हो गया? सारे के सारे एम्प्लॉयज के आपके पास यहाँ पे क्या बन गए? जीमेल आईडीज क्रिएट हो गए। आपको अगर दो वैल्यूज के दरमियान में, जैसे ये दो हमारे कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के दरमियान में मुझे कुछ ऐड करना है,
ऐड से मुराद क्या है कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सियालकोट, उसके बाद ये वाला साइन, और फिर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सियाल। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ई। तो क्या करेगा, हर एक सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, एक तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा कर लेगा, कंकटिनेट कर लेगा, और दूसरा उनके दरमियान में यहाँ पे क्या लगा देगा, ये साइन। अब आप, बाज टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ एम्प्लॉइज के नंबर्स हैं, मतलब काफी सारे नंबर्स आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स के नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, और ये एक सीरीज के अंदर हैं, लेकिन आपसे कहा जाता है कि हर एक नंबर से पहले यहाँ पे हमारी कंपनी का जो नाम है उसके पहले दो लेटर्स आने चाहिए। जैसे नेस्ले है तो मैं NE यहाँ पे करता हूँ, NE, और फिर ये वाला नंबर यहाँ पे लिख लूंगा, 356647 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सॉरी, क्या लिखेंगे, कंट्रोल E। तो ये क्या कर देगा, हर एक नंबर से पहले यहाँ पे NE। और यही काम एक और तरीके से होता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है ना। यही काम एक और तरीके से भी होता है, वो तरीका किस किस को पता है, कि वो तरीका फॉर्मेट सेल का है ना। फॉर्मेट सेल में भी ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। और यही काम आप कंकैटिनेशन से भी कर सकते हैं ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे फार्मूला के जरिए लगाना चाहूँ, तो मैं इक्वल का साइन लगाऊं, यहाँ पे NE लिखूं, इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखूं, और ये वाला सेल रेफरेंस दे दूं, तो देखें ये काम इस तरह भी हो गया ना जरा। तो फ्लैश फिल भी एक आसान तरीका है काम को करने का, डाटा को एनालाइज करने का। डाटा में मुख्तलिफ किस्म के काम आते हैं आपके पास। अब एक काम आपके पास और भी आ सकता है, और वो क्या है कि आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां आपके पास सेल है ना, आपने यहाँ पे कुछ आइटम्स को सेल करना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास हैं फॉर एग्जांपल 45, और इसका जो रेट है वो है आपके पास 230। टोटल सेल कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको आइटम मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस, तो कितनी सेल हो गई आपके पास, 10,350 रुपये। 10,350। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि जी हमारी ये सेल, हमें यहाँ पे 15,000 चाहिए, कितनी चाहिए, 15,000 ये सेल हमें चाहिए, तो आप क्या काम करेंगे, मतलब इस 15,000 को हासिल करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आपकी सोच क्या कहती है, क्यों जी, बोलिए। वकास अजीज साहब बोलें। सर रेट बढ़ा देंगे। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं जी, मिसबाहुद्दीन। एक तो रेट बढ़ गया ना, आप आइटम भी तो ज्यादा सेल कर सकते हैं ना, मतलब आप कहेंगे रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट में तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा, बजाय इसके 45 सेल करने के, हम यहाँ पे 70 आइटम सेल कर लेते हैं, या कोई भी आइटम जिनको सेल करके हमें ये फिगर हासिल हो जाए। लेकिन क्या आपको ये समझ आ रही है कि हम अगर रेट की बात करें तो रेट क्या रखें, और अगर हम आइटम्स की बात करें तो आइटम्स क्या रखें, ये हमें कुछ नहीं समझ आ रही ना। तो आपके पास डेटा का जो टैब है, इसमें आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है व्हाट इफ एनालिसिस फोरकास्ट की। ये डाटा फोरकास्ट का एक रिबन है आपके पास, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस है, और यहाँ पे आपके पास गोल सीक के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। गोल सीक में आपके पास 3 रेफरेंसेस सेल हैं जहां पे आपने रेफरेंसेस देने हैं। ये जो सेट सेल है ना, सेट सेल, यहाँ पे आपने वो वैल्यू देनी है
जिसको आपने गेन करना है, मतलब 15,000 है तो मैंने इसका सेल एड्रेस दे दिया। अब उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आपने वो वैल्यू देनी है जिसको आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाली। ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यूज कहाँ तक लेके जानी है, टू वैल्यू तो हमें 15,000 तक लेके जानी है ना। और अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं रेट को बढ़ा दूं, तो आप रेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको अब प्राइस बताएगा कि अगर इतनी प्राइस आप करेंगे तो आपका 15,000 पूरा हो सकता है। अब ओके को प्रेस करें, देखें थोड़ी कैलकुलेशन हुई तो उसके बाद इसने हमें यहाँ पे क्या दे दिया, प्राइस को ऑटोमेटिकली चेंज करके इससे नीचे 15,000 कर दिया ना यहाँ पे, पहले तो नहीं था यहाँ पे ना। तो ये कहता है कि अगर आप ये वाली प्राइस करेंगे ना तो आपका 15,000 पूरा हो सकता है। अब अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ये वैल्यूज यहाँ पे रह जाएंगी, और अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो वही पुरानी वाली वैल्यूज वापस आ जाएंगी। देखें वापस आ गई। अब चलूं कि हमारा जो माइंड था वो चेंज हो गया, हमने कहा कि नहीं, हमने प्राइस नहीं बढ़ानी, हमने क्या करना है, आइटम सेल करनी है ज्यादा। तो आइटम सेल करनी है तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा सेट सेल है, वैल्यू हमारे कहाँ तक जा रही है, 15,000 तक। और अब हम आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके को प्रेस करेंगे। तो अब देखें आपको क्या बता रहा है, अगर मैं ओके को प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो गई ना। कितने आइटम सेल करेंगे आप, 65.21 आइटम्स एट द रेट 230 सेल करेंगे तो आपके पास 15,000 आ सकता है। तो ये तो एक छोटी सी अमाउंट है। आपके पास ये भी तो हो सकता है कि रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब आपके पास यहाँ पे 25,000 का रेट हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास आइटम्स जो हैं वो 100 हो सकती हैं। तो अब देखें आपके पास कितने पैसे हो गए। अगर मैं इसको ज़रा कामा स्टाइल में ले जाऊं तो कितना हो गया ये कितनी अमाउंट लिखी है जी, टू क्यों, पॉइंट फाइव मिलियन कितनी, 2.5 मिलियन। 25 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 और 1,000 और उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया। तो एवरी 1,000 इंक्रीज 1,000, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 25 लाख। लेकिन आपसे कहा गया कि इस वैल्यू को, ये जो 25 लाख की वैल्यू है, इसको हमें 25 लाख नहीं करना, हमें क्या करना है इसको, हम इसको करना चाहते हैं 30 लाख के बराबर। तो अब आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है किसकी, डेटा में क्या चीज था, फोरकास्ट के रिबन के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेट सेल के अंदर क्या आ रहा है, ये 2.5, वैल्यू कहाँ से ले रहा है, 3, और उसके बाद जीरोस, और फिर चेंजिंग सेल, मैं इसका रेट बढ़ाना चाहता हूँ, ओके को प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे अब ये मुझे यहाँ पर रेट बता रहा है, कितना रेट बताया इसने, इसने कहा जी कि अगर आप 1,200 रुपये रखेंगे ना तो ये अमाउंट आपके पास आ सकती है। तो गोल सीक की मदद से तो हम ये काम कर सकते हैं। यहीं पे आपके पास एक और चीज है, वो बड़ी खूबसूरत है, वो क्या है, इसका नाम तो था हमारे सर पास क्या, गोल सीक। सर, ये गोल सीख वाला बताना दोबारा थोड़ा सा। लेकिन गोल सीक आपके पास मैं यहाँ, मैंने मिसाल किस चीज की दी थी, सेल की दी थी, कि आपने यहाँ पे कुछ सेल डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ना, तो उस वक्त आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ले जाने के लिए, आपके गोल को देखने के लिए, आपको गोल को अचीव करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है गोल सीक की। ठीक है, अब जरा सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे किसी के साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, इन्वेस्ट अमाउंट है, और वो है आपके पास 4,000 रुपया। आप समझे कि आपने घर में किसी के साथ कमेटी डाली है, दूसरे लफ्जों में 4,000 रुपया है, तो ठीक है। और जो आपके पास नंबर ऑफ, मतलब वो है जो भी इंडिविजुअल है ना आपके पास, वो आपके पास कितने हैं, 15 है। तो टोटल कमेटी आपके पास कितनी आ रही है यहाँ पे,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, कितनी आ गई? 60,000 रुपीज। अब किसी ने आपसे कहा कि यार एक काम करते हैं, इस 60,000 को हम 100,000 करते हैं, कितना करते हैं? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया करते हैं। लेकिन अब आप पूछते हैं कि अच्छा 1 लाख रुपया तो करना है, तो कहाँ से करें? बंदे ज्यादा करें या फिर पैसे ज्यादा करें? उसने कहा जी बंदे ज्यादा करें। कितने बंदे करें ये तो समझ ही नहीं आ रही कि 1 लाख ज्यादा हो जाए। वो हो सकता है कि आप कोई कैलकुलेशन करके मैनुअली कुछ काम कर लें, लेकिन चूंकि एक्सेल में हमें काम करना है, तो एक्सेल में हमने क्या किया, यहाँ पे गोल सीक में गए और इसको बताया कि ये हमारा सेट सेल है जहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन हुई पड़ी है, और हमने कहाँ तक जाना है? 100,000 तक। और हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाया जाए, तो ओके को प्रेस करें तो ये हमें बता देगा कि जी अगर आप 25 लोग करें तो आपके पास क्या आ सकता है? 1 लाख रुपया आ सकता है। अब आप इसको इस तरीके से ले लें, या जो पहले मैंने आपको बताया था सेल वाला, आप उसको उस तरीके से ले लें। ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है। अब नेक्स्ट, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और वहां पे आपके पास अक्सर लोग, अगर आपने कहीं पे नाम सुना है डेटा टेबल्स का, डेटा टेबल्स का नाम अगर आपने कहीं पे सुना हो, अगर किसी ने आपको मतलब ये काम कर दिया हो कि जी हमें डेटा टेबल्स क्रिएट करना है, तो डेटा टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं? आपके बॉस ने आपसे कहा कि ये जो आपने काम किया है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि इस वैल्यू की हमें समझ आ जाए। मतलब यहाँ पे आपने 30 आइटम्स को बेचा है इस रेट से, 1200 से। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इसको बेचें 1400 से, हम इसको बेचें 1600 से, हम इसको बेचें 1800 से, हम इसको बेचें 2000 से, 2200 से, और 2400 से, और 2600 से, तो फिर हमारी सेल कितनी होगी? वो क्या पूछ रहा है कि अगर हम इसको इस रेट से बेचें तो एक टेबल बन जाए जिसमें हमारे पास सेल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ये जो ऑलरेडी सेल लिखी हुई है इसका लिंक क्रिएट कर देंगे। तो देखिए उसका लिंक यहाँ पे आ गया ना। और अब इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, क्रॉस सिलेक्शन होगी इसकी, क्रॉस सिलेक्शन हो गई। अब आपने व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहाँ पे डाटा टेबल पे जाना। तो डाटा टेबल में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक है जी कॉलम इनपुट और दूसरा है रो इनपुट। तो इस वक्त आपका डाटा कहाँ लिखा हुआ है? कॉलम के अंदर लिखा हुआ है ना। तो आपका कर्सर कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। और अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? ये क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अगर रेट 1400 हो, 1600 हो, 1800 हो, इसका मतलब है कि आपने कर्सर तो नीचे रख लिया, लेकिन ये किसको लिंक करेगा? रेट को। अब आप ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे क्या बता रहा है, एक टेबल उसने आपको बना के दे दिया, और ये क्रॉस मल्टीप्लेक्शन का टेबल है। वो क्या कहता है कि अगर 1400 से हम इसको सेल करेंगे तो हमारे पास ये सेल आएगी, लास्ट में हमारे पास 78,000 सेल आ सकती है अगर आप 2600 रुपये के हिसाब से इसको क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं। ठीक है। तो डेटा टेबल्स इस तरीके से काम करते हैं, और गोल सीक्स वो आपके उस तरीके से काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी डेटा टेबल्स और गोल सीक? ओके, बजट की तरफ चले जाएं। जी बजट, सर। बजट एनालिसिस कैसे करते हैं? बजटिंग जब आप क्रिएट करते हैं तो आप अपने पास मुख्तलिफ सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर हमारा इफेक्ट क्या होगा, ऐसा हो तो इफेक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि हमारी टोटल इनकम जो है वो ये है, कितनी है? 80,000 टोटल इनकम है। अब नीचे एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना जी, रेंट है, मेडिकल है, यूटिलिटी है, बिल वगैरह, फिर ग्रॉसरी है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास? रेंट, एक कार आप यूज़ करते हैं, मोबाइल का खर्चा है, आपका एजुकेशन का खर्चा है,
तो ये सारे खर्चे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका टोटल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब मैं कहूँ जी कि 80,000 तो मेरी सैलरी है, तो मैं यहाँ पे 14,000 रेंट दे रहा हूँ। मेडिकल पे मेरा 4,000 खर्च हो रहा है। यूटिलिटी के ऊपर मेरा जो है वो 8,000 खर्च हो रहा है। ग्रॉसरी वगैरह जो हम परचेज करते हैं वो कोई 15,000 की आ जाती है। रेंट ए कार में 3,000 का यूज़ करता हूँ। मोबाइल मेरा 1,500 का यूज़ होता है। एजुकेशन के ऊपर आप समझिए कि आपके 2,500 लग रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये टोटल एक्सपेंसेस? ये आपके पास हो गया जी 48,000। तो कुछ ना कुछ आपके पास बच भी गया ना, बैलेंस। तो बैलेंस क्या आ गया, वो आपके इनकम में से इसको That's माइनस, bullshit. इनकम में से आपने इसको माइनस कर दिया। तो क्या बच गया, ये आपके पास 32,000 आ गया। लेकिन अभी ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाएं, इनकम बढ़ जाए, हमारे पास एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं, तो फिर क्या बनेगा। उसके लिए हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पे कुछ चीजें बताएगा। देखिए यहाँ पे एक बटन ऐड का है, अभी तक आपने ऐड कुछ नहीं किया तो ये खाली है। तो मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप जो सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट। जब मैंने फर्स्ट लिखा तो नीचे वो पूछ रहा है कि वो कौन से सेल्स हैं जिनकी वैल्यूज में चेंज होना है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला सेल, इसकी भी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि इनकम बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। फिर कामा, तो ये सारे सेल्स। अब ओके को प्रेस करूंगा तो ये आपसे पूछेगा जी ठीक है, अगर हो सकती है तो वो क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कर दूं कि 90,000 इनकम हो सकती है, 15,000 मेरे पास रेंट हो सकता है, और यहाँ पे 4,500 जो है वो मेरे पास मेडिकल हो सकता है। इस तरीके से ये भी कुछ ज्यादा हो सकता है, मतलब आपके पास यहाँ पे 8,500 हो सकता है। यहाँ पे आपके पास जो है ये 2,000 हो सकता है। नीचे आ जाए तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, नीचे आ जाए तो ये भी 2,000 हो सकता है। और फिर 2,500 जो है ये भी हमारे पास, चले एजुकेशन का नहीं, खर्चा बढ़ा तो नहीं बढ़ा, हमने ओके कर दिया। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया ना, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, फर्स्ट। अब इस किस्म के आप दो तीन सिनेरियो अपने पास क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं ऐड पे जाता हूं तो एक और क्रिएट कर लेता हूं, मैंने उसका नाम रखा सेकंड। वैल्यूज कौन कौन सी चेंज कर रहा है, वही वाली। तो जस्ट ओके को प्रेस करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये 100,000 हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेरे पास मेरा रेंट है ये 16,000 पे चला गया, ये 5,000 पे चला गया, ये 9,000 पे चला गया, यहाँ पे ये जो है ये 18,000 पे चला गया, ये जो है ये 4,000 पे चला गया, ये यहाँ पे 2,000 पे चला गया, ये 3,000 पे चला गया, और ओके को प्रेस कर दिया। तो आप देखें आपके पास कितने सिनेरियो क्रिएट हो गए, दो सिनेरियो। एक आपके पास ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, दूसरा आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, इसको क्लोज कर दें। अब आपसे पूछा जाए कि जी आप हमें बताएं कि आपने जो बजटिंग के लिहाज से काम किया है उसमें हमारे पास क्या बैलेंस आ सकता है, आपने जो काम किया है क्या होगा। तो आप उसको बता सकते हैं एक क्लिक के ऊपर। मतलब आप जाएंगे यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, समरी पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा। देखें इसने ये वाला सेल खुद ब खुद उठाया, हमने नहीं इसको कहा कि आप समरी किस में क्रिएट करना चाहते हैं, पिवट टेबल में या सिनेरियो समरी में। तो हम चाहते हैं सिनेरियो समरी में, ओके। तो थोड़ी देर के बाद आपको एक शीट देगा और उस शीट के ऊपर एक समरी क्रिएट करेगा, देखें। ये यहाँ पे एक शीट क्रिएट करेगा, ये देखिए क्या हुआ, इसने आपको समरी दे दी ना, सिनेरियो की समरी यहाँ पे आ गई।
और ये क्या बता रहा है, तीनों पोजीशंस बता रहा है, करंट वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड, पहले में ये था, दूसरे में ये हो गया, तीसरे में क्या हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेल्स आ रहे हैं, C23, 25, 26, 27। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ पे ये आने चाहिए, इनकम आना चाहिए, रेंट आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए ना। अच्छा, मैं इसको अब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और एक काम कर लूँ, मैं यहाँ से फार्मूला बार में चला जाऊँ, फार्मूला उसमें टैब में, तो यहाँ पे देखें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिखा हुआ है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस 80,000 का नाम हो जाए इनकम, इसका नाम हो जाए रेंट, इसका नाम हो जाए मेडिकल। तो ये कहाँ पे लिखे हुए हैं इनके नाम, लेफ्ट साइड पे। तो जब मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लेफ्ट कॉलम को सेलेक्ट करूँ, क्योंकि लेफ्ट कॉलम से इनको नाम देने हैं। ये क्रिएट नेम कर रहा है, क्या कर रहा है, नेम्स क्रिएट कर रहा है। और जब ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इनके नाम हो गए। देखें इसका नाम क्या हो गया, इनकम, ये देखें यहाँ पे आ रहा है नेम बॉक्स के अंदर। और इसका नाम क्या हो गया, रेंट। तो अब जब हम यहाँ पे जाएंगे ना डाटा में और इसकी समरी क्रिएट करेंगे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको बाकायदा जो है वो उन नामों से समरी देगा। पहले तो इसने उन सेल्स के रेफरेंसेस से समरी दी थी ना, और अब क्या करेगा, उन नामों से समरी देगा यहाँ। जी, ये देखिए आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है, इनकम, रेंट, मेडिकल, बैलेंस, सारा कुछ। नीचे उसने कुछ भी लिख भी दिया है अपनी तरफ से। ठीक है, वो कहता है जी आप इस वैल्यूज इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा। ठीक है, और फिर इसने आपको बटन्स भी दे दिए, ऊपर भी दो बटन दे दिए और दो बटन यहाँ पे भी दे दिए। अगर मैं इस बटन को क्लोज कर दूं तो ये क्या बताएगा, सिर्फ समरी। क्या बता रहा है, सिर्फ समरी। अगर मैं इसको ओपन कर लूंगा तो अब क्या बता रहा है, एक बटन इसने और भी ऊपर दिया हुआ है। इससे क्या होगा, ऊपर आपको सारा कुछ इसने यहाँ पे बता दिया। क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय माय नेम, ये लिखा हुआ है। और वो डेट भी दे दी है कि इस डेट को इस बंदे ने ये काम किया है, लिहाजा ये इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर वाले भी आपको इसने दो बटन दिए हुए हैं, एक ये बटन है और एक ये बटन है। इससे क्या होता है, आपके जो कॉलम्स हैं उनको, देखें कॉलम को हाइट और अनहाइट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा में रहते हुए काम करते हैं सिनेरियो मैनेजर के ऊपर, गोल सीक के ऊपर और डेटा टेबल्स पे। अच्छा, ये आज इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि इससे अगला जो सब्जेक्ट है उसको हम फिर कल शुरू करेंगे, तो वो कल ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं।